अगर आपको भी लगती इंग्लिश भारी तो आ जाओ कर लो मेरे संग तैयारी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एज वेल एज क्रिएटिव एंड एफर्टफुल। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुशबू रानी आ गई हूँ आप लोगों को इंग्लिश की बेसिक जानकारी देने के लिए। अगर आपके मन में हो लालसा और चाहते हो मेरे साथ पढ़ना तो मेरी वीडियो देखना मत भूलना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में अल्फ़ाबेट, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था, ठीक उसी से रिलेटेड मैं अभी आपको बेसिक चीज़ समझाने वाली हूँ। पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले आज हम? प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट। प्रोनाउंसिएशन का हिंदी मीनिंग होता है उच्चारण, उच्चारण, और ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, के, की, और अल्फ़ाबेट का हिंदी मीनिंग होता है अक्षरमाला। यानी क्या हुआ? अक्षरमाला के उच्चारण को आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ आवर अल्फ़ाबेट? फर्स्ट लेटर इज ए। तो ए का पहला उच्चारण हम देखेंगे। हिंदी में हम ए का उच्चारण सबसे पहले क्या करते हैं? ए के रूप में करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में SAFE, सेफ। सेफ यानी कि सुरक्षित, सुरक्षित। सेव यानी कि बचाना। अब देखिए यहाँ पर ए का जो उच्चारण है कहीं कहीं पर आ के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि स्मार्ट, स्मार्ट यानी कि तेज। पाम, पाम यानी कि हथेली। अब देखिए ए का उच्चारण कहीं कहीं पर अ के रूप में भी किया जाता है। जैसे अगो, अगो यानी पहले। ऑडिशन, एडिशन मतलब जोड़। ए का उच्चारण जो है ए के रूप में भी किया जाता है। जैसे देखिए सैक, सैक यानी बोरा। बैड, बैड यानी बुरा। ए का उच्चारण जो है ऑ के रूप में भी किया जाता है। जैसे ऑल, ऑल यानी कि सब। स्मॉल, स्मॉल यानी कि छोटा। अब देखिए हम देखते हैं बी के प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल आती हैं। जैसे बी देखिए, बी का उच्चारण जो है ब के रूप में किया जाता है। जैसे कि टब, टब यानी कि नांद, नांद। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना। अब देखिए सी के उच्चारण में आते हैं। सी का प्रोनाउंसिएशन जो है कहीं कहीं पर स के रूप में भी होता है और कहीं कहीं पर क के रूप में भी दिया होता है। तो चलिए देखते हैं सी वाला। सी का उच्चारण जो होता है स के रूप में होता है। जैसे सीमेंट, सीमेंट तो इसकी हिंदी हुई सीमेंट। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। अब देखिए सी का उच्चारण जो है कहीं कहीं पर क के रूप में भी किया जाता है। जैसे कैट, कैट यानी बिल्ली। क्लेवर, क्लेवर चालाक। डी का उच्चारण देखिए, डी का उच्चारण जो है ड के रूप में किया जाता है। जैसे कि डिड, डिड यानी कि किया। डॉटर, डॉटर यानी कि पुत्री। अब देखिए ई का उच्चारण, अब हम सीखते हैं क्या है ई का उच्चारण। तो ई का उच्चारण है कहीं कहीं पर छोटी ई के रूप में भी किया जाता है। जैसे हियर, हियर यानी यहाँ। बिफोर, बिफोर यानी पहले। अब कहीं कहीं पर ई का जो उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में किया जाता है। जैसे कि शी, शी यानी कि वह, स्त्री के लिए। मी यानी मुझे। कहीं कहीं पर ई का उच्चारण जो है अ के रूप में भी किया जाता है। जैसे हर्ड, हर्ड यानी कि झुंड। टर्म, टर्म यानी कि नियम। ई का उच्चारण कहीं कहीं पर ए के रूप में भी किया जाता है। जैसे एग, एग मीन्स अंडा। मैन, मैन यानी लोग। अब देखिए एफ के प्रोनाउंसिएशन में हम सब आते हैं। देखिए एफ का उच्चारण जो है फ के रूप में किया जाता है। जैसे फैन, फैन यानी कि पंखा। फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि प्रथम। अब देखिए जी का उच्चारण, जी का उच्चारण कहीं पर ज के रूप में किया जाता है। जैसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी रेखा गणित। जेंटल, जेंटल यानी कि सज्जन। अब देखिए जी का उच्चारण कहीं कहीं पर ग के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि गुड, गुड यानी कि अच्छा। गॉड, गॉड यानी कि ईश्वर। अब देखिए एच के उच्चारण में आते हैं। एच के उच्चारण में हम ह के रूप में करते हैं। जैसे कि हॉर्स,
हॉर्स यानी कि घोड़ा, हैट, हैट यानी कि टोपी। अब देखिए आई के उच्चारण में आते हैं। आई का उच्चारण कहीं कहीं पर आई के रूप में होता है, तो जैसे हो गया लाइट, लाइट यानी कि प्रकाश, बाइट, बाइट यानी कि काटना, ई, ई यानी, अब देखिए यहाँ पर आई का उच्चारण जो है ई के रूप में भी किया जाता है, जैसे इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, बिट, बिट यानी कि थोड़ा। अब देखिए जे के उच्चारण में आते हैं। जे का उच्चारण जो है ज के रूप में किया जाता है, जैसे जोक, जोक यानी कि मजाक, मजाक। अब देखिए जॉइन, जॉइन यानी कि मिलाना। के उच्चारण में देखिए, के उच्चारण में हम पढ़ते हैं, के का उच्चारण किस रूप में करते हैं, क के रूप में करते हैं, जैसे किंग, किंग यानी कि राजा, रॉक, रॉक यानी कि चट्टान। एल के उच्चारण में देखिए, हम इसे पढ़ते तो एल है लेकिन इसका उच्चारण जो ल के रूप में होता है, जैसे कि लेम, लेम यानी कि लंगड़ा, डिलीट, डिलीट यानी कि मिटाना। अब देखिए एम का उच्चारण क्या होता है, म के रूप में होता है, जैसे मैन, मैन यानी कि आदमी, रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी कि सुधार। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर एन का उच्चारण क्या होता है। एन का उच्चारण जो है न के रूप में होता है, जैसे नेम, नेम यानी कि नाम, रन, रन यानी कि दौड़ना। अब देखिए ओ का उच्चारण जो है कहीं कहीं पर ओ के रूप में होता है, तो जैसे ओपन, ओपन यानी कि खुला, बोन, बोन यानी कि हड्डी। अब देखिए ओ का उच्चारण जो कहीं कहीं पर ओ के रूप में भी होता है, जैसे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि परेशानी, प्रोडिगल, प्रोडिगल यानी कि खर्चीला। अब देखिए पी के उच्चारण में आते हैं। पी का उच्चारण जो है प के रूप में होता है, जैसे कि रोप, रोप यानी कि रस्सी, पेन, पेन यानी कि कलम, क्यू। अब देखिए हम क्यू का उच्चारण में आते हैं। देखिए पढ़ते तो हम इसे क्यू है लेकिन इसका उच्चारण जो क के रूप में होता है, जैसे क्यू यानी कि पंक्ति, क्विक, क्विक यानी कि जल्दी। अब देखिए आर के उच्चारण में आते हैं। आर का उच्चारण जो है र के रूप में होता है, जैसे कि रूम, रूम यानी कि कमरा, रेस्ट, रेस्ट यानी कि आराम। अब देखिए एस का उच्चारण, एस का उच्चारण कहीं कहीं पर स के रूप में होता है, तो जैसे हो गया सन, सन यानी सूरज, बस, बस यानी कि बस। एस का उच्चारण जो है ज के रूप में भी किया जाता है, जैसे रीजन, रीजन यानी कि तर्क, सीजन, सीजन यानी कि मौसम। अब देखिए टी के उच्चारण में आते हैं। टी का उच्चारण जो है कहीं पर ट के रूप में होता है, जैसे मास्टर, मास्टर यानी कि मालिक, टी, टी यानी कि चाय। अब देखिए टी का उच्चारण जो है यहाँ पर श के रूप में हो रहा है, जैसे स्टेशन, स्टेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन और पेशेंट में दो दो टी है, डबल टी है। एक टी का अगर उच्चारण ट के रूप में हो रहा है तो दूसरे टी का उच्चारण जो है तालव्य श के रूप में हो रहा है। पेशेंट में भी आप देख सकते हैं पहले टी का उच्चारण जो है तालव्य श के ऊपर के रूप में हो रहा है, दूसरे टी का उच्चारण जो है ट के रूप में हो रहा है, यानी टी का जो उच्चारण होता है कहीं पर ट और कहीं पर श के रूप में होता है। तो स्टेशन और पेशेंट हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टी के उच्चारण को समझने के लिए, जैसे स्टेशन, स्टेशन मतलब स्टेशन, पेशेंट, पेशेंट यानी कि बीमार। अब देखिए यू के उच्चारण में आते हैं। यू के उच्चारण में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में किया जाता है, जैसे बुल, बुल यानी कि सांड, सांड। पुश, पुश यानी कि धकेलना। यू का उच्चारण जो है कहीं कहीं पर अ के रूप में भी किया जाता है, जैसे बट, बट यानी कि लेकिन। अप, अप यानी कि ऊपर। अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं भी के उच्चारण के बारे में, जिसको हम लोग बहुत लोग इसे भी कहते हैं लेकिन भी नहीं, इसका उच्चारण क्या आता है वी, व। तो भी का उच्चारण जो वी का उच्चारण किस रूप में करते हैं, व के रूप में, जैसे वेव, वेव यानी कि लहर, रिवर, रिवर यानी कि नदी। अब देखिए डब्ल्यू का उच्चारण जो होता है व के रूप में होता है, जैसे कि वॉर, वॉर यानी कि युद्ध, वांट, वांट यानी कि चाह।
अब देखिए एक्स का जो उच्चारण होता है एक्स के रूप में कैसे होता है, एक्सरे, एक्सरे यानी कि एक्सरे। एक्सेल, एक्सेल तो क्या होता है, श्वास छोड़ना। अब देखिए एक्स का उच्चारण जो होता है ज के रूप में भी होता है। एग्जाम, एग्जाम यानी कि परीक्षा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं वाई के रूप का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो वाई का उच्चारण य के रूप में पहले देखते हैं। तो य के रूप में कैसे करते हैं, जैसे यस, यस यानी कि हाँ। योगा, योगा यानी कि योग। अब देखिए वाई का उच्चारण जो है आई के रूप में भी किया जाता है, जैसे बाय, बाय यानी कि द्वारा। माई, माई यानी कि मेरा। वाई का उच्चारण कहीं कहीं पर बड़ी ई के रूप में भी होता है, जैसे बरी, बरी यानी कि दफनाना। वरी, वरी यानी कि चिंता। अब देखिए जेड का उच्चारण, जेड का उच्चारण कैसे होता है, ज के रूप में होता है, जैसे जू, जू यानी कि चिड़ियाघर। जेब्रा, जेब्रा यानी कि जेब्रा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को हिंदी उच्चारण जो है अल्फ़ाबेट्स का आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि मैं कॉपी में लिखकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी मोबाइल होल्डर और कैमरा। सो प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।